बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजलो करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। हरीम के किचन में आप सबको वेलकम किया जाता है। आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल किस्म की होममेड निम्को की रेसिपी लेके आए हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी, क्रिस्पी सी और यमी सी बनती है। तो बहुत ही मज़ेदार किस्म की निम्को की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। बहुत ही आसान है बनाना। उसके लिए जो हमने पहले उसमें सवैयाँ होती है वो बनाने के लिए हम उसका बैटर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें 1 कप बेसन चाहिए, 2 टेबलस्पून हमें ऑयल चाहिए, 1/4 टीस्पून हमें ज़ीरा और 1/4 टीस्पून ये हमें मीठा सोडा और 1/4 टीस्पून ये हमें नमक चाहिए। तो हम सबसे पहले ऑयल, ज़ीरा, नमक और मीठा सोडा ये मिक्स कर लेते हैं एक बाउल में। मीठा सोडा ऐड हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी जो सवैयाँ हैं वो क्रिस्पी बने। बहुत ही इजी रेसिपी है और हम आपके सामने सवैयाँ जो हैं वो निम्को मशीन के बगैर बनाएंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अभी हम इसमें थोड़ा सा नीम गर्म पानी ऐड कर देते हैं। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने बेसन में जब हल करना है इसे, तो फिर अगर पानी ज़्यादा हो गया तो बैटर हमारा पतला हो जाएगा। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पानी बाद में ऐड करते जाएंगे। तो ये जो सारी चीज़ें हमने मिक्स की हैं वो हम बेसन में डाल देते हैं। बेसन में डाल के तो इसको हिलाते रहते हैं चम्मच के साथ। इसको चम्मच के साथ ऐसे हिलाते रहेंगे और एक अच्छा मिक्स सा बैटर बनाना है हमने। अभी इसमें हमें पानी और चाहिए होगा, तो हम जितना पानी चाहिए होगा उतना उतना आहिस्ता आहिस्ता डालते रहेंगे, ताकि हमारा जो बैटर है वो अच्छी किस्म का बन जाए और ज़्यादा पतला भी ना हो। हमने पकोड़ों जैसा नहीं बनाना, उससे थोड़ा सा थिक बनाना है। इसलिए हम पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डालेंगे। आपने पानी जो है वो नीम गरम कर लेना है पानी। अगर पानी नीम गरम नहीं होगा तो हमारा बैटर जो है वो अच्छे से तैयार नहीं होगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे और ये देखें, इस कंडीशन में हमारा बैटर होना चाहिए, बिल्कुल सेम कंडीशन में। ना इससे ज़्यादा थिक हो, ना इससे ज़्यादा पतला हो। तो इसे रख देते हैं और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये देखें, मैं बैटर इस मशीन में डालने लगी हूँ, जिससे हम ऑरेंज जूस निकालते हैं हाथ से। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी शॉपिंग बैग को छोटे छोटे 2-3 सुराख करके उससे भी आप सवैयाँ जो हैं वो बना सकते हैं। तो मेरे पास ये थी, तो मैंने कहा इससे ही बनाना आपको सिखाते हैं कि किस तरह इससे जो सवैयाँ हैं वो इजीली बन जाएगी। तो ऑयल मैंने गरम कर लिया था। अब मीडियम हीट हमने कर देनी है और उसमें हम सवैयाँ बनाएंगे। तो इस तरह अलग अलग हमने सारी सवैयाँ बना लेनी है। अब इसको हमने मीडियम हीट पे ही, मीडियम से लो हीट पे इसको हमने फ्राई करना है, ताकि हमारी जो सवैयाँ हैं वो क्रिस्पी सी बन जाए। तो माशाल्लाह से हमारी सवैयाँ क्रिस्पी ही बनेंगी। ये देखें, बगैर निम्को की मशीन के आपको सवैयाँ बनाना सिखा रहे हैं कि किस तरह निम्को की सवैयाँ आप घर में इजीली बनाएंगे। तो अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप किसी भी शॉपिंग बैग में डाल के तो उसे सुराख करके तो उससे भी बना सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा हिला देंगे कि एक जगह पे इकट्ठी ना हो। और अब इसको फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट हमारे लगेंगे और ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। और जब फ्राई हो जाएंगी तो इनकी जो आवाज़ है वो ऐसे छन छन की आवाज़ आने लग जाती है। इस सारी निम्को ही हमारी जब अच्छे से फ्राई हो जाती है तो इसकी आवाज़ जो है वो छन छन सी आने लग जाती है। और ये देखें, ब्राउन कलर की जब हमारी सवैयाँ हो गई हैं तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। बहुत ही
अच्छी खुशबू आ रही है निम्को की माशाल्लाह से। और घर में निम्को बना के तो आपको ये भी पता होगा कि ये हमारी जो निम्को है वो अच्छे ऑयल में और अच्छी चीज़ों से बनी हुई है। तो आप बना के ज़्यादा सारी सेव भी कर सकते हैं। तो अब हम बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। ये मैंने चने जो हैं वो भिगो के रखे थे सारी रात, तो उनमें से एक एक मुट्ठी मैंने चने लेके उसमें रेड और ग्रीन कलर डाल के आधा घंटा उन्हें भिगो के रख दिया ताकि वो कलरफुल चने बन जाएं। तो हमने 1 पाव मसर लिए, 1 पाव चने की दाल लिए, 1 पाव चने लिए और उन्हें सारी रात भिगो के रखा है। और ये देखिए कलरफुल हमारे चने जो वो भी ड्राई हो चुके हैं। ये हमने ऐसे ड्राई कर लेने हैं उसके बाद, ताकि जो पानी है वो खुश्क हो जाए। सारी रात भिगो के रखेंगे और सुबह उनका पानी निकाल के तो अच्छे से हमने ड्राई कर लेना है। और थोड़े से मैंने बादाम भी लिए हैं गार्निश के लिए और अच्छे टेस्ट के लिए। तो अब हम चीज़ों को फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने छन्नी ली है और उसमें मैंने चने डाल दिए ताकि जो चीज़ों को निकालना होगा वो इजी हो जाएगा। अब हमारी हीट जो है वो मीडियम है। अगर ये छन्नी आपके पास ना हो तो कोई मसला नहीं है, आप डायरेक्ट जो है वो कढ़ाई में भी फ्राई कर सकते हैं और किसी भी चम्मच के साथ या किसी भी चीज़ के साथ आप निकाल सकते हैं बाहर। लेकिन इस तरह अगर आप फ्राई करेंगे तो आपको बाहर निकालना ये इंग्रेडिएंट्स को, चने और दाल, इन छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको बाहर निकालना इजी हो जाता है अगर आप इस तरह इसे छन्नी में डाल के फ्राई करेंगे तो ये 5 से 6 मिनट लगते हैं इसे फ्राई होने में। मीडियम हीट पे हम इसे फ्राई कर रहे हैं। तो अभी ये फ्राई नहीं हुए क्योंकि जब फ्राई हो जाएंगे तो इनकी आवाज़ जो है वो चेंज हो जाएगी, बहुत ही क्रिस्पी सी और छन छन सी आवाज़ आना शुरू हो जाती है। तो टोटल हमारे 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। तो ये देखें बिल्कुल ही अच्छे से हमारे चने जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। तो ऐसे इसे बाहर निकाल लेंगे और उन्हें एक कागज़ पे या अखबार में या टिश्यू पेपर पे थोड़ा सा कर देंगे, फैला देंगे ताकि जो इसमें एक्स्ट्रा ऑयल है वो जज़ब हो जाए। तो इसी तरह ही हम चने की दाल जो है वो भी फ्राई कर लेते हैं। इनको जब मैंने रात को भिगो के रखा है तो इसमें मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की, कोई मीठा सोडा या कोई चीज़ भी ऐड नहीं की। सिंपल पानी में इन्हें रात भर भिगो के रखा है 8 से 9 घंटे। 8 से 9 घंटे इसके लिए काफ़ी होते हैं। तो ये हमारी जो चने की दाल है वो भी फ्राई हो रही है। तो इसे भी टोटल 3 से 4 मिनट लगेंगे फ्राई होने में। चनों को 5 से 6 मिनट लगे थे फ्राई होने में और चने की दाल को 4 मिनट टोटल लगे थे। तो थोड़ा थोड़ा चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि सारी जो दाल है वो अच्छे से फ्राई हो जाए। तो बहुत ही हाइजेनिक सी हमारी जो निम्को है वो रेडी होने वाली है माशाल्लाह से, और आपको बहुत ही पसंद भी आएगी। ये देखें हमारी जो दाल है वो फ्राई हो के ऊपर सतह पर आ चुकी है और ये आवाज़ भी बहुत ही मज़े की आ रही है। और ये लाइट हो जाती है, जब चीज़ फ्राई हो जाती है लाइट हो जाती है और ये ऑयल की सतह पे आ जाती है। ये देखें। और इसी तरह ही मैं जो काले मसर हैं साबुत वो भी फ्राई कर लेती हूँ। ये थोड़े से ज़्यादा हैं तो इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं ताकि जो ऑयल है वो अच्छी तरह इनमें चला जाए। और छन्नी को भी थोड़ा सा दबा के तो कढ़ाई के साथ लगा देते हैं ताकि ऑयल पूरा ऊपर आ जाए। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा चम्मच हिलाते रहेंगे। तो 4 मिनट के करीब इसे भी टाइम लगेगा और बहुत अच्छे से हमारे मसर जो हैं वो भी फ्राई हो जाएंगे। तो बच्चों को बना के आप खिलाएं घर में ही निम्को, और बाहर की चीज़ ला के खिलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कि हमें पता नहीं होता कि ये किस तरह फ्राई हुई है। अगर घर में चीज़ बनाएंगे तो हमें ये भी अंदाज़ा होता है कि हमने किस तरह अच्छे तरीके से बनाई है। तो ये मसर भी हमारे जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। तो निम्को जो है वो हमारी बहुत ही इजीली और ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाती है।
और इसका ख़र्चा भी इतना ज़्यादा नहीं होता। ये बना के आप एयर टाइट कंटेनर में बंद करके 2 महीने तक रख भी सकते हैं। तो ये देखेंगे जो हमने कलरफुल चने बनाए थे वो भी हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो ये चने बहुत ही अच्छे लगते हैं दिखने में भी, और टेस्ट तो माशाल्लाह सबसे अच्छा ही होता है सारी चीज़ों का ही, लेकिन कलरफुल जो चीज़ें होती हैं वो देखने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो आप चनों की जगह पे मटर भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मटर को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने चने ही कलर करके तो आपके सामने इन्हें फ्राई कर रही हूँ। तो आधा घंटा भिगो के रखने से कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है चनों पे। ये वही चने हैं जो मैंने रात को भिगोए थे, तो उनमें से मैंने एक एक मुट्ठी जो है वो चने अलग करके तो उन्हें फूड कलर जो हमारे होते हैं रेड और ग्रीन, वो आधा घंटा थोड़े थोड़े डाल के तो भिगो के रखे थे। तो ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारे चने भी फ्राई हो चुके हैं। तो इसके बाद हमारी बादाम रहते हैं, तो हम बादाम को भी फ्राई कर लेते हैं। बादाम को तो 1 मिनट लगता है और ये फ्राई हो जाते हैं। और बादाम की जगह पे अगर आप मूंगफली ऐड करना चाहें तो वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन अब सीज़न नहीं है तो इसलिए मूंगफली अच्छी नहीं मिलती, अगर मिली भी तो उसका जायका अच्छा नहीं होता, तो इससे बेहतर है कि आप बादाम ऐड कर दें। लेकिन अगर आप सर्दियों में बना रहे हैं तो आप ज़रूर मूंगफली ऐड करें, बहुत ही अच्छी लगती है वो भी। तो बादाम फ्राई करने में तो हमें टोटली 1 मिनट लगा है। तो ये देखें ये भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम मसाला बना लेते हैं, जिसके लिए हमने लिया है 1/4 टीस्पून टाटरी है और 1 टीस्पून हमने नमक लिया है, ½ टीस्पून हमने जो लाल मिर्च है वो ली है, और ½ टीस्पून ही जीरा लिया है। अब इसको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं, और हमारा जो नमक है वो भी रेडी हो चुका है। तो ये देखें ये चीज़ें हमारी जो हैं वो ठंडी हो चुकी हैं। तो अब हम इसे मिक्स करके उसके ऊपर मसाला डालते हैं। अगर आप ये मसाला ना बनाना चाहें तो आप जो चाट मसाला है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा ये मसाला बनता है। आप यही मसाला डाल के तो खाइएगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो ये वाली निम्को बना के आप 1-2 महीने तक घर में रखें, मेहमान आए तो ये निम्को सर्व करें तो इंशाल्लाह आपकी बहुत तारीफ़ होगी। ये देखिए हमारी जो सुमैयाँ हैं वो भी ठंडी हो चुकी हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनी है माशाल्लाह से। तो ये जो हमारे कलरफुल चने हैं ये भी दिखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं और खाने में बहुत अच्छे होंगे माशाल्लाह से। तो बादाम भी ऐड कर देते हैं, और उसके ऊपर हम जो मसाला है वो अपने हिसाब से हाफ टेबल स्पून मैंने ऐड किया है। अगर आप चाहें तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बच्चों ने खाना होता है इसलिए ज़्यादा मसाला जो है वो ऐड ना करें तो अच्छी बात है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगी कि किस तरह की आवाज़ आ रही है। तो ये देखें बहुत ही अच्छी आवाज़ आ रही है। इसका मतलब है कि हमारी जो निम्को है वो बहुत ही क्रिस्पी बनी है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर किया करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हम अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते हैं। और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं, इससे मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और आपको वीडियो जो है वो फ्री में दिखने को मिलेगी। तो इसको मैंने एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दिया है और ये हम काफ़ी दिनों तक खाएंगे। तो माशाल्लाह से हमारी निम्को जो है वो बहुत अच्छी बनी है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।